का यह शासन परमात्मा के निर्माण के बाद में 2552 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इन वर्षों में अनेक गच्छ हुए और अनेक गच्छों में अनेक आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने शासन के अद्भुत कार्य किए हैं, अपनी साधना की है और इसके साथ साथ जिन शासन को धर्म की आराधना को आगे बढ़ाने में जबरदस्त अपना अनूठा पुरुषार्थ साधा है, किया है। हर गच्छ में महान आचार्य भगवंत हुए हैं, लेकिन दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी, उनका जब हम नाम लेते हैं तो उनके उपकारों का स्मरण होता है। दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज खड़तर नाम का पद प्राप्त करने वाले आचार्य जनेश्वर सूरी। और एक बात मैं आपको बताऊं, खड़तर नाम का कोई गच्छ नहीं है, न तपा नाम का कोई गच्छ है, न आंचल नाम का कोई गच्छ है, ये सब पदवियां हैं। खड़तर पदवी है, आपको जैसे पदवियां मिलती है ना, ऐसा आचार्य भगवंत को पदवी मिली। खड़े रहने के कारण से खड़तर पदवी मिली, तपश्चर्या करने से तपा पदवी मिली। तो ये पदवी मिली, जैसे आपका गोत्र तो कुछ अलग होता है, फिर नाम के आगे मेहता लग जाता है, संग निकालने से संघवी हो जाते हैं, कोठार का काम करने से कोठारी हो जाते हैं, और मुथा का काम करने से मुथा हो जाते हैं, खजाने का काम करने से खजांची हो जाते हैं। ये सब पदवियां हैं, गोत्र दूसरा है, गोत्र अलग है। ठीक इसी प्रकार हमारे गच्छ का नाम है कोटिक गच्छ, चंद्र गच्छ, ये हमारे गच्छ का नाम है। और कोटिक गण में सारे साधु आते हैं, खड़तर गच्छ के भी, तपा गच्छ के भी, आंचल गच्छ के भी, पायचंद गच्छ के, सारे गच्छ के साधुओं का एक ही गण है। इसका पता कैसे चलेगा? कभी आप दीक्षा हो तब ध्यान से देखना, दीक्षा हम खड़तर गच्छ में हो चाहे तपा गच्छ में हो, जब दीक्षा होती है ना तब बोला जाता है, तब वहां पर क्या बोला जाता है? हम बोलते हैं कोटिक गण, वज्र शाखा, चंद्रकुल, खड़तर बिरुद। खड़तर गच्छ नहीं बोलते, खड़तर बिरुद। तपा गच्छ वाले बोलते हैं कोटिक गण, बैरी शाखा यानी वज्र शाखा, चंद्रकुल, तपा बिरुद। मतलब कोटिक गण, वज्र शाखा, चंद्रकुल तो तीनों के सबके एक ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज जो 84 गच्छ के श्रृंगार हार है, आज उनका पुण्य पर्व है। 872 वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हुआ, अजमेर में स्वर्गवास हुआ। और क्या उनका चमत्कार था, क्या उनकी साधना थी। लाखों परिवारों को जैन बनाने वाले, अगर दादा गुरुदेव की हस्ती न होती तो आज जैन समाज की यह बस्ती न होती। ये जितने भी गोत्र नजर आ रहे हैं लिस्ट में आप पढ़ना, वो लिस्ट में तो केवल एक समय में दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी ने एक दिन में जो गोत्र बनाए वो लिस्ट में लिखा है, सारे गोत्रों के नाम इस सूची में नहीं है। ऐसे गोत्र बनाने वाले दादा गुरुदेव। और जब उनका स्वर्गवास हुआ, अग्नि संस्कार में काया जल गई, लेकिन उनकी चादर, उनका चोलपट्टा, मुंहपत्ती नहीं जली। और वो आज भी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि दादा गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, मगर उन्होंने जिन वस्त्रों को धारण करके साधना की थी वो वस्त्र आज भी दर्शन करने के लिए हमारे पास में है। जैसलमेर के ज्ञान भंडार में आज भी उपलब्ध है, जिनका चादर समारोह अभी 6, 7, 8 मार्च को जैसलमेर में मनाया गया। लगभग आप सब लोगों ने या तो आकर के देखा होगा या फिर यहाँ उसमें यूट्यूब वगैरह में आपने लाइव निश्चित रूप से देखा होगा। वो चादर समारोह, वो दादा गुरुदेव की चादर आज यहाँ पर हमारे उस चादर समारोह के संयोजक हमारे तेजराज जी साहब गुलेछा, जैसलमेर ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे महेंद्र जी बंसाली, कुशल जी गुलेछा, महावीर जी मेहता इत्यादि सभी यहाँ पर आए हुए भी हैं, पधारे हुए हैं आज यहाँ पर। दादा गुरुदेव की आज पुण्यतिथि है। हम दादा गुरुदेव का खूब ध्यान करें, साधना करें।